उत्तर प्रदेश गरीब मजदूरों का हक मार रही उत्तर प्रदेश सरकार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं रख रहे नौकरी पर। आमसभा में कर्मचारियों का छलका दर्द, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिल रहा न्याय। गंगेश्वर दत्त शर्मा, C2 नेता। ग्रेटर नोएडा सड़क व लेबर ऑफिस से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़कर और जीतकर भी श्रमिकों के हाथ आज भी खाली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में कार्यरत रहे कर्मचारियों को न्याय के लिए आज भी दर दर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये दर्द आज ग्रेटर नोएडा माली एवं सफाई कामगार यूनियन C2 द्वारा नवादा शनि मंदिर पर बुलाई गई आमसभा में कर्मचारियों का दर्द देखने व सुनने को मिला। C2 जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा ने बताया कि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक प्राधिकरण में कार्यरत रहे माली व सफाई कर्मचारियों द्वारा नियमित किए जाने की मांग किए जाने के कारण 240 कर्मचारियों को वर्ष 2003 में प्राधिकरण द्वारा नौकरी से हटा दिया गया था, जिन्हें ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से न्याय दिलवाने के लिए पिछले 27 साल से लड़ाई लड़ रही ग्रेटर नोएडा माली एवं सफाई कामगार यूनियन संबंध C2 को 5 मई 2025 को बड़ी सफलता मिली, जब प्राधिकरण द्वारा लगाई गई सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर हाई कोर्ट इलाहाबाद के आदेश को बरकरार रखने का आदेश दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में दिए गए निर्णय से कर्मचारियों को कार्य पर क्षतिपूर्ति सहित कार्य पर पुनः बहाली और श्रम विभाग द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्र में अंकित राशि 46,36,80,000 रुपया कर्मचारियों को मिलने का रास्ता साफ हो गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन श्रम विभाग, जिला प्रशासन द्वारा नहीं कराया गया। बार बार श्रम विभाग, जिला प्रशासन व प्राधिकरण में चक्कर काटने और अनेकों प्रार्थना पत्र दिए जाने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो मजबूर होकर यूनियन को माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका लगाई, जिस पर दिनांक 6/8/2025 को सुनवाई है, जिसमें जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर को स्वयं उपस्थित होने के आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हैं। यूनियन के महामंत्री रामकिशन ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बाद भी प्राधिकरण द्वारा हमें न तो ड्यूटी पर लिया है तथा वसूली प्रमाण पत्र में अंकित धनराशि का भुगतान करने के बजाय अन्य तिकड़म लगाकर प्राधिकरण हमें उलझाना चाहता है। कभी सर्वोच्च न्यायालय मेरी सुनवाई का आवेदन देते हैं तो कभी श्रम कार्यालय में पुनः सुनवाई का श्रम कार्यालय में दिए गए प्राधिकरण के प्रार्थना पत्र को उपश्रमायुक्त श्री राकेश द्विवेदी जी ने 16 जुलाई 2025 को खारिज कर दिया। 18 जुलाई को हमारी यूनियन का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी श्री मनीष वर्मा जी से मिला। उन्होंने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन हमें दिया है। हम 1 हफ्ता कार्रवाई का इंतजार करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो रविवार 27 जुलाई 2025 को प्रातः 10 बजे नवादा ग्रेटर नोएडा के सामने शनि मंदिर पर फिर से आम सभा कर आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। आज हुई आम सभा को C2 जिला महासचिव रामसागर, अध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा, यूनियन के कार्यवाहक अध्यक्ष टीकम सिंह, महामंत्री रामकिशन, यूनियन के पदाधिकारी ज्ञानचंद, धर्मपाल, बाली आदि ने संबोधित किया। रामकिशन सिंह, महामंत्री, ग्रेटर नोएडा माली एवं सफाई कामगार यूनियन C2। बनेगी जब तक ड्यूटी हम चले ना जाए और पैसा हमें मिल ना जाए, तब तक जो है हमें सजग और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कहीं भी किसी भी उस पर जो है वो उस मामले को सुलझाना चाहेंगे, हालांकि वो होना कुछ नहीं है। जिस लड़ाई को हम लड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर मोहर लगा दी है, उसमें होना हाना कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि किसी ना किसी जगह उलझा करके समय खींच सकता है, यही कर सकते हैं और ज़्यादा कुछ उसमें होना नहीं। जैसे सुनवाई में डाल दिया, उसमें डाल दिया, तो इसमें ज़्यादा कुछ अब बचा कुछ है नहीं, है हमारे पक्ष में ही सब कुछ। बाकी ये है कि समय खींच सकता है, इस तरह की कोई नई चीज़ आ जाए, हालांकि कोई बेस अभी बचा नहीं है उनके पिता, और इसीलिए उन्होंने लास्ट में कहा कि हम आपकी ज्वाइनिंग करा देते हैं। लेकिन जब तक अभी लेटर जारी ना हो जाए, ज्वाइनिंग ना हो जाए, तब तक कुछ कहना भी जो है उचित नहीं है, क्योंकि अभी तो सब चीज़ें अंडर प्रोसेस चल रही है, क्योंकि एक पैटर्न तो वो काम नहीं कर रहे, वो चारों तरफ हाथ पैर मार रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं, रीसुनवाई में भी जा रहे हैं, उसमें भी जा रहे हैं, और समझौते को बात कर रहे हैं, और फिर जो है ड्यूटी लेने की बात कर रहे हैं, पैसा देने की भी बात कर रहे हैं, तो दो तरफा बातें जो है हो रही है। सुनो, तो ये लड़ाई एक निर्णायक मोड़ पर है, और देखो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट
मैं लड़ना कोई आसान बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट में एक डेट में सुनवाई गई, लाखों रुपए ले लेता वकील। तो वहाँ वकीलों का जो खर्चा है बहुत भारी पड़ता है। हाई कोर्ट में भी वही स्थिति है, वहाँ भी जो काफ़ी पैसा खर्च होता है। और जो साथी रात दिन भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसमें भी खर्चा ही होता है। तो पैसे की तो ज़रूरत है, और बिगर पैसे तो कोई लड़ाई जीती नहीं जाती। दोनों चीज़ ज़रूरी है, संगठन और संगठन की एकता, और साथ में संघर्ष के लिए फंड। अगर पैसा नहीं है तो वो एकता, वो हमारा संघर्ष, हम आगे जो उसको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। तो दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, एकता की भी ज़रूरत है, और उस एकता को संचालित करने के लिए फंड की भी ज़रूरत है। हम कमज़ोर हो सकते हैं, हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो यूनियन है, हमारे जो संगठन है, वो गरीब नहीं होना चाहिए। वो गरीब नहीं होना चाहिए, उसके पास पर्याप्त पैसे होने चाहिए हर स्थिति से मुकाबला करने के लिए, लड़ने के लिए। तो अपनी यूनियन के कोष को मजबूत करके रखें। कब कहाँ कैसी ज़रूरत पड़ जाए तो हमें जो कुआं खोद के पानी पीने की स्थिति ना हो। तो साथ ही जो फंड लगाया जा रहा है, उस फंड को भी साथ ही जमा करें। समय तो है, लंबी लड़ाई होती है, ये सही बात है कि सबकी हमारी क्षमताएं एक सी नहीं, लड़ने की सबकी क्षमताएं एक सी नहीं होती। कुछ जो है बड़ी चौक तक चलेंगे, तो जो है नोएडा मोड़ तक चलेंगे, और कुछ तक चलेंगे, लेकिन सभी नोएडा माजी सफाई कामगार यूनियन के साथी रामभूषण और कारवार और तमाम, हालांकि हमारी TI2 जिला कमेटी के अध्यक्ष साथी गंगेश्वर शर्मा ने आपके बीच में विस्तार से रखा है, लेकिन अभी भी हमारी कुछ कमजोरियां हैं, उसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये तो अभी तक हम फाइनल जो है अपनी बीच नहीं कर पाए, जबकि अभी साथी गंगेश्वर ने रखा है आपके बीच में कि प्राधिकरण के लोग किस तरीके से कहाँ भटक रहे हैं, अपने हर हथकंडा अपना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद में फिर नीचे आ गए, लेबर ऑफिस में फिर एक एप्लीकेशन दे दी, वो भी खारिज हो गई। तो स्थिति ये बन रही है, तो हमारी अपनी कंपनियां हमें तो अपना दोस्त करके रखना है। भाई जो साथी उनसे पैसे भी संपर्क करके उनको रिकॉर्ड निकाला भी बहुत, फिर हमारे आप ले ले मुझे ले हम बच्चे रिकॉर्ड नहीं आ पाए कि हमारी उम्र कितनी है। और मेन जो सबसे चीज़ है वो उम्र चाहिए, कहीं भी है तो वो सबसे पहले यही मांगते हैं कि हाँ भाई डेट ऑफ बर्थ क्या है आपको, भाई नौकरी तो उसी बेस पे है ना, तो उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथी आपस में संपर्क करके, चाहे वो मृतक के हों। अभी एक साथी सवाल कर रहा था कि जो मृतक है क्या उनके आश्रितों को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी है, ये अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल रही है, लेकिन सवाल ये होता है कि पहले जो विवाद से संबंधित श्रमिक है, जो काम पर जाने योग्य है, वो तो पहले जाएं, उसके बाद ही तो वो मुद्दा आएगा। बिल्कुल भाई, जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो है कि मृतक के आश्रितों को, किसी भी एक आश्रित को नौकरी दी जाए। तो जो कानून है वो कानून है। जैसे हमने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, तो वो लड़ाई ऐसा ना साथी सोचे कि मृतक जो है उनके आश्रितों के लिए हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, उनके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे जो साथी रिटायर हुए हैं, उनकी रिटायर अभी हम क्यों नहीं जा रहे आगे, अभी इसलिए नहीं जा रहे हैं कि कम से कम हमारे जो साथी काम पर जाने योग्य वो तो जाएं, उसके बाद में काम पर चले जाएंगे तो क्या होता है, एक तो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है और एक होता है जो जहाँ भी कोई भी विभाग हो उस विभाग की अपनी यूनियन होती है, वो यूनियन मांग पत्र देती है और मांग पत्र पर जो समझौते होते हैं। ऐसे ही आपका नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भी जो स्थायी कर्मचारी है उनकी अपनी यूनियन है।
तो उन्होंने भी मांग पत्र दिए होंगे, मांग पत्र के आधार पर समझौता होता है कि आश्रित को नौकरी दी जाए, रिटायरमेंट पे फला चीज़ें दी जाए। एक तो गवर्नमेंट पॉलिसी तो अलग है, और जो हम संघर्ष करते हैं अपने संघर्षों के माध्यम से जो अपना मांग पत्र देते हैं उस पर जो समझौता होते हैं वो भी एक पॉलिसी बन जाती है। तो उसके आधार पर क्या है क्या नहीं है वो बात की चीज़ है। अभी जो मामला आया है, जो हमने बैठकी भत्ता लगाया है, वो बैठकी भत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर उंगली क्यों नहीं उठाई है, ये भी एक समझने वाली बात है। वो इसलिए नहीं उठाई है कि हमने मिनिमम से मिनिमम लगाया है। अगर हम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारी को जो आज की डेट में वेतन मिल रहा है या उस डेट में वेतन मिल रहा है जिस अवधि का हमने लगाया है, अगर हम वो लगाते तब उस पर ये उंगली उठाते जरूर, हाई कोर्ट भी उठाता। आज हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से जो अभी आदेश आपने शायद पढ़ के सुनाया होगा, जो भी डिप्टी लेवल कमिश्नर ने दिया है, जो बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहीं भी उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की, तो हमको तो हमारे जो आपके जो नेतृत्वकारी साथी हैं वो हम तमाम संगठन से और जो वकील हैं उनसे राय लेकर वो काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, और यही इसी तरीके से मैं आगे काम करने की ज़रूरत है। साथियों, मुझे इतना ही कहना था, बकाया समय भी काफ़ी हो रहा है। किसी भी साथी का किसी भी तरीके का सवाल है तो वो सभा के बीच में रख सकता है और हम और हमारे साथी उस सवाल का जवाब देने का भरपूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्रेटर नोएडा माली और सफाई कामगार यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्रेटर नोएडा माली और सफाई कर्मचारियों का संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गंगेश्वर आवाज दो, आवाज दो, गंगेश्वर दत्त शर्मा, जिलाध्यक्ष C2 गौतम बुद्ध नगर। ग्रेटर नोएडा माली और सफाई कामगार यूनियन की बैठक नवादा के सामने शनि मंदिर पर आज हुई है। इस बैठक में एक लंबे संघर्ष के बाद यूनियन को जो जीत मिली है, कर्मचारियों को जो जीत मिली है, उसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए सभा हुई है। लेबर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मजदूर लड़े हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के साथ, और आखिर में न्याय का जो है न्याय की जो जीत हुई है, और सभी कर्मचारियों को जो कोर्ट का आदेश है क्षतिपूर्ति सहित जो कार्य पे बहाल करने का, वो आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट तक जो हमारा बहाल रहा है। और प्राधिकरण के स्तर पर अभी जो कार्रवाई चल रही है, परसों भी हम लोग जो जिलाधिकारी से मिले थे, उन्होंने कहा है कि काम पे भिजवाने और जो है पैसे को जो भुगतान के लिए हम बातचीत कर रहे हैं, और जल्दी आपके जो पैसे का जो भुगतान कर दिया जाएगा। आज जो बैठक हुई है उस बैठक की जानकारी ग्रेटर नोएडा माली सफाई कामगार यूनियन के मंत्री महामंत्री कॉमरेड रामकिशन है, वो बताएंगे जो आगे जानकारी और जो क्या कर रहे हैं। साथियों, अभी कॉमरेड गंगेश्वर जी जो बताया था कि DM साहब से बात हुई थी, तो वहाँ पे गए थे, तो हमने सबड़ी अपनी जो लेबर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का जो उन्होंने हमें बताया कि अब तक कहीं भी किसी तरीका की कोई वो नहीं है, लेकिन हमारे जो अवार्ड का वो पालन प्राधिकरण अभी तक नहीं कर रहा। तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि CO साहब से बात चल रही है पैसे जमा करने के लिए। उसके बाद अथॉरिटी ने के जो एडवाइजर जो वकील हैं उन्होंने बुलाया था हमें, और जाके हमारे जो कार्यकर्ता थे यूनियन के कमेटी के, तो वहाँ जाके उनसे वार्ता हुई थी इस विषय पर। तो वो ज्वाइनिंग के लिए मौखिक रूप से उन्होंने बोला है कि ये भी बोला उन्होंने कि सोमवार में मंडे में हम जो लेटर जारी कर देंगे DM साहब को भी। तो यही उम्मीद करते हैं कि 1 तारीख से वो अथॉरिटी कह रही है कि हम ज्वाइनिंग कर्मचारियों की कर देंगे। तो बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है, जो कर्मचारी सब काम पर चले जाएंगे, बाकी लड़ाई चलती रहेगी आगे को। तो सभी साथियों को धन्यवाद है, सबको काम मिल जाए, और बाकी